साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाबार्ड के द्वारा निकाले गए असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती के बारे में, जो कि कुल 150 पदों पर भर्ती होनी है। तो इस वीडियो में हम इस रिक्रूटमेंट से संबंधित सभी जानकारी जैसे आयु, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट को देखते हैं, जिसमें एप्लीकेशन बिगिन जो है 2/9/2023 से है, यानी कि 2/9/2023 से हमारा फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। वहीं एप्लीकेशन एंड होने की जो तारीख है वो है 23/9/2023। पेमेंट लास्ट डेट जो है वो भी सेम डेट है जो कि एप्लीकेशन एंड होने की तारीख है। और फेज 1 एग्जामिनेशन जो है हमारा वो 16/10/2023 को होना है, यानी कि इसके फेज 1 का एग्जामिनेशन डेट जो है पहले से ही तय कर दिया गया है नाबार्ड के द्वारा कि 16/10/2023 को आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपके एग्जाम के पहले अवेलेबल हो जाएगा, इसका कोई कंफर्म डेट नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फी को। एप्लीकेशन फी में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 800 रुपए का एप्लीकेशन फी लगने वाला है। वहीं एसटी, एससी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 150 रुपए का एप्लीकेशन फी रखा है नाबार्ड ने। मोड ऑफ पेमेंट करने का जो मोड होगा आपका वो आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, साथ में आप यूपीआई से भी पेमेंट आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एज लिमिट को। तो एज लिमिट जो है नाबार्ड के द्वारा 1/9/2023 तक कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि आपका जो एज है उसे 1/9/2023 तक जोड़ा जाएगा। आपका मिनिमम एज इसके लिए होना चाहिए 21 साल का और मैक्सिमम एज जो है वो 30 सालों का होना चाहिए 1/9/2023 तक। और अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन नाबार्ड ऑफिसर्स इन ग्रेड ए रिक्रूटमेंट रूल 2023 के अनुसार आपको मिलेगा, यानी कि जो ये वैकेंसी निकाली गई है नाबार्ड के द्वारा ऑफिसर्स इन ग्रेड ए की, इसके द्वारा इसके अंतर्गत ही आपको सभी तरह के एज रिलैक्सेशन मिलने वाले हैं। तो अगर विशेष जानकारी आपको चाहिए तो मैं नोटिफिकेशन को आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। हम बात करेंगे योग्यता की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है नाबार्ड के द्वारा? तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, इसके लिए कुल 150 पदों पे भर्ती होनी है और इसमें जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिलेटेड ट्रेड से, यानी कि अलग अलग ट्रेड में कुल 150 पदों पे भर्ती होनी है। तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी ट्रेड से रिलेटेड, और वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अब हम देख लेते हैं इसके सिलेबस को। सिलेबस और एग्जाम का जो पैटर्न क्या होगा, तो सबसे पहले कह रहा है प्री एग्जामिनेशन। आपकी प्री एग्जामिनेशन होनी है और वो भी मतलब कि प्री एग्जामिनेशन सबके लिए होगी और इसके लिए आपके पास कुल 8 विषय है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिसमें सबसे पहले आपका है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। उसके बाद है आपको इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन 20 नंबर से। कंप्यूटर नॉलेज, अगर आप कंप्यूटर के सभी क्वेश्चनों को या कंप्यूटर में ज्यादा अंक ले आना चाहते हैं तो फिर आप हमारे नए एक चैनल यूट्यूब चैनल को NICT ऑफिशियल को आप सर्च कर सकते हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप उसको सभी तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर रिलेटेड। वहीं आपके क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पे आपको 20 क्वेश्चन देने हैं, यानी कि मैथ में, और आपको डिसीजन मेकिंग में या रीजनिंग में भी आपको 10 में 10 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन और 10 नंबर के हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और इकोनॉमिक्स और सोशल स्टडी इशू, यानी इकोनॉमिक्स और सोशल इशू में आपको जो है 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 40 प्रश्न होंगे और 40 अंक आपके उस आएंगे। उसके बाद आपका टोटल एग्जाम जो होगा वो होगा 200 एग्जाम क्वेश्चन होंगे और आपका नंबर भी होगा 200। आपको 120 मिनट मिलेंगे टोटल, यानी कि 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। वहीं आपका वर्जन जो है यानी कि एग्जाम का जो मतलब लैंग्वेज होगा वो बिलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद इंग्लिश टेस्ट को छोड़ के, यानी कि इंग्लिश टेस्ट को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपके बिलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश में होंगे। वहीं हम देख लेते हैं क्वालिफाइंग सेक्शन का। तो क्वालिफाइंग सेक्शन में यहाँ पे टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनसे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इससे आपका मेरिट सेक्शन जो है वो नहीं बनेगा, यानी सिर्फ क्वालिफाइंग है ये। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग, ये जो है आपके कुल 5 जो सेक्टर है, यहाँ से 5 सेक्टर जो है आपके, ये सभी के सभी जो है यहाँ से लेकर के ये 5 सेक्टर जो है ये आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं। और आपका जो
फाइनल मेरिट सेक्शन जो है वो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी इशू, और उसके बाद सोशल इशू, और आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। यानी कि आपके इन 3 सेक्शन से जो है आपका मेरिट बनेगा। वहीं हम बात कर लेते हैं प्री के बाद मेंस की। तो मेंस में आपको 2 तरह के एग्जाम होगा। पहला होगा पोस्ट ऑफ जनरलिस्ट, यानी कि जो सामान्य जनरलिस्ट पोस्ट होंगे उसके लिए जो है आपका एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन के लिए जो होगा पेपर 1 में आपको इंग्लिश देना है, वो भी ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के और 90 मिनट आपको समय मिलेगा। वहीं पेपर 2 जो है इसमें आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में आपको इसका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना होगा। इसमें कुल 6 क्वेश्चन होंगे 50 अंकों के और आपको समय मिलेगा 90 मिनट। तो ये है आपका मेन एग्जामिनेशन जो है पोस्ट जर्नलिस्ट के लिए। वहीं आप जो है पोस्ट स्पेशलिस्ट की बात करते हैं तो आपका मेन एग्जामिनेशन में भी 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका इंग्लिश, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे 100 अंकों के, इसमें आपको 90 मिनट मिलेंगे। वही पेपर 2 जो है वो स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर, यानी कि जिस स्ट्रीम से आप हैं उसी से स्पेसिफिक पेपर आपका होगा ये। इससे जो है आपके कुल 6 क्वेश्चन होंगे 50 अंकों के और कुल आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। तो ये है आपके मेन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है आपका वो है, और ये जो है स्पेशलिस्ट के लिए। तो आज की वीडियो में इतनी ही। अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे इस फॉर्म को कैसे भरें, इसका पूरा प्रोसेस लेकर के। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद।